दूसरी जंग अजीम में फतह का जश्न, चीन में तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड, ताकत का भरपूर मुजाहरा, जदीद हथियारों समेत तवील फासले तक मार करने वाले न्यूक्लियर हथियारों की नुमाइश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन समेत 26 मुल्कों के रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को परेड में नहीं बुलाया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया। कहा, चीनी अवाम अमन के लिए पुरअज़्म है और तारीख की दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। परेड के ख़त्म पर 80,000 फाख्ताएं उड़ाकर जंग के हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश किया गया। I have learned things that will be very interesting. I think in the next few days you'll find out. We're going to see what happens. We're going to see what they do. I'm watching it very closely. Last week they lost 7,313 soldiers. I want to see it end. Yeah. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्जाम लगा दिया। चीनी सदर के नाम पैगाम में कहा, पुतिन और किम जोंग उन को मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात पहुंचा देना। सदर शी जिनपिंग तस्लीम करें, अमेरिका ने गैर मुल्की हमला आवर को शिकस्त देने में उनकी मदद की थी। चीन और रूस को स्पेस के मैदान में आगे नहीं जाने देंगे। दुनिया का बेहतरीन दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम बनाएंगे। रूसी सदर से बहुत नाराज हूँ। यूक्रेन के मसले पर जो बेहतर होगा वो करेंगे। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सदनाई हेडवर्क्स को बचाने के लिए माई सफूरा वाला बंद तोड़ दिया गया। पीर महल के 12 देहात डूब गए। हेड सदनाई के करीब सैलाबी रेले से खानेवाल के 136 मौजाजात मुतासर। बहावल नगर के इलाके माड़ी मियाँ साहब के करीब दरियाए सतलुज का आर्जी सैलाबी बंद टूट गया। कई बस्तियां डूब गईं। मुल्तान में चनाब अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। हेड मोहम्मद वाला रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाए रावी में हेड सिन्नाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सिन्नाई हेडवर्क्स को बचाने के लिए माई सफूरा वाला बंद तोड़ दिया गया। पीर महल के 12 देहात डूब गए। हेड सिन्नाई के सैलाबी रेले से खानेवाल के 136 मौजाजात मुतासर। बहावल नगर के इलाके माड़ी मियाँ साहब के करीब दरिया सतलुज का आर्जी सैलाबी बंद टूट गया। कई बस्तियां डूब गईं। मुल्तान में चनाब अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। हेड मोहम्मद वाला रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 2,70,000 क्यूसिक हो गया। दरियाए चिनाब में हेड मराला, हेड खानकी और कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5.25 लाख क्यूसिक से जायद हो गया। हेड तरेमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों की मदद से मुतासरीन को रेस्क्यू किया। सैलाब ने घिरे अफराद को कपड़े, राशन और दवाएं फराहम की। मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अब तक सैकड़ों बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बादल फिर बरस पड़े। सियालकोट, डस्का, पसरूर, नारोवाल, गुजरांवाला, वज़ीराबाद और गुजरात में वक्फे से बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। एबटाबाद में हरोर नदी का पुल बारिशों में बह गया। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। मोहम्मद में सैलाबी सूरत हाल। खाख बाजार में दर्जनों दुकानें बह गईं। बायजई और खुजई में घरों समेत सड़कें और पुल भी शदीद मुतासर। शांगला में कॉलेज रोड पर लैंडस्लाइडिंग। सड़क बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। भिम्बर, बरनाला और समाहनी में भी बारिश। बहुत बड़ी फ्लड है, बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी परेशानी है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दिन रात काम करने की ज़रूरत है। शदीद बारिशों और सैलाब ने पंजाब में बड़ी तबाही मचाई।
लोग बहुत परेशान हैं, दिन रात काम करने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाब में बह गई, हमें सियासत से बालातर होकर मुतासरीन की मदद करना होगी। कालाबाग डैम का ताल्लुक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। देखिए, पार्टी बिल्कुल इस बात पे वाज़ेह है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से दो सूबों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो बिल्कुल वफाक के लिए अच्छा नहीं है। लिहाजा जो भी बात हुई वो एक ज़ाती राय हो सकती है, वो पार्टी की पॉलिसी नहीं। कालाबाग डैम से मुतालिक अली अमीन गंडापुर का बयान उनकी ज़ाती राय हो सकती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कालाबाग डैम की तामीर पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस मंसूबे पर दो सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हों वो वफाक के लिए अच्छा नहीं। पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम राइज हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। सदारती निज़ाम की बात हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं। वज़ीर आला केपी का बयान नज़र से नहीं गुजरा, ऐसा हुआ तो अली अमीन से पूछूंगा। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार बानी पीटीआई के भांजे शारेज की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया, शारेज के खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं। शारेज चित्राल में मौजूद था, तमाम लोगों के बयान हल्फी मौजूद हैं। मरी में अभी बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, वहां सुना तसलसल का फैसला हो गया 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई? वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना। आपको ही शक शुबा था हमें तो इसके ऊपर पहले भी कोई हमें। मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया, राना सनाउल्लाह का बड़ा इंकशाफ। मरी में बड़ों की बैठक हुई, क्या उसमें तसलसल का फैसला हुआ? राना सनाउल्लाह ने जवाब में कहा, जी तसलसल का फैसला हो गया। तसलसल 5 साल या 10 साल के लिए होगा। इस सवाल पर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर का जवाब था, जो भी फैसला होगा आइन के मुताबिक होगा। कुछ लोगों को शक था, हमें तो इसका पहले से ही पता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट इजलास आज होगा। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज ने चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को खतूत लिख दिए। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का मुतालबा कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, रोस्टर की तैयारी और केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। सीनियर जज नजरअंदाज केसेस एडिशनल जजों को भेजे जा रहे हैं। ऐसे इक़दाम से अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो रही है। क्या चीफ जस्टिस और जजों को याद नहीं रखना चाहिए कि वो बादशाह नहीं पब्लिक ऑफिशल्स हैं? जस्टिस एजाज ने लिखा, इंतजामी कमेटी में सीनियर जजों को शामिल न करना एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। जजों के बैरून मुल्क जाने से कबल एनओसी, मास्टर ऑफ रोस्टर, चीफ जस्टिस होने पर केसेस दूसरे बेंचेस में मुंतकली को एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। बेंचेस की तश्कील पर मुख्तलिफ ऑर्डर्स हुए, इस पर भी बहस की जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील उबूर कर लिया, 1,52,000 की हद भी पार। 100 इंडेक्स में 1247 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,52,223 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वक्त की मुलाकात। रेड लाइन BRT पर तरक्याती कामों का जायजा और आइंदा के लैमर पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मंसूबा है, लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। मंसूबे की तकमील से शहरियों को महफूज, तेज़ और कम लागत सफरी सहूलत मैसर होगी। ट्रैफिक निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। ADB वक्त ने रेड लाइन मंसूबा कराची की सफरी ज़रूरत के लिए अहम करार दिया। It's a great honor to visit and pay tribute to Qaiday Assam Muhammad Ali Jinnah. The United States supports Jinnah's vision of a secure, prosperous and united Pakistan. कराची में तैनात अमरीकी काउंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मज़ार कायद पर हाजिरी। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए।
अमेरिकी काउंसिल जनरल का कहना था पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने हमेशा गर्म जोशी से खुशामदीद कहा, हम मिलकर मजबूत ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद। सऊदी अरब और इराक ने भारतीय ऑयल रिफाइनरी को तेल की सप्लाई बंद कर दी। सिफारती तन्हाई और मौसमी मुश्किलात में घिरे भारत को एक और धचका। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूसी हिमायत याफ्ता कंपनियों पर पाबंदियों के बाद सऊदी अरब और इराक की सरकारी तेल कंपनियों ने भारतीय कंपनी को तेल की फरोख्त रोकने का फैसला किया। यूरोपीय पाबंदियों के बाद भारतीय एनर्जी कंपनी नियारा को अपनी मसनूआत की फरोख्त और तस्सील में भी मुश्किलात का सामना। इसराइली बमबारी से गाजा में मजीद 105 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 32 फलस्तीनी भी शहदा में शामिल। इसराइल के 300 फौजियों ने गाजा पर मुसल्लत जंग को गैर कानूनी करार देते हुए ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया। कहा, नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी समझते हैं। इसराइली फौज ने गाजा पर कब्जे के लिए 10,000 रिजर्व फौजियों को तलब कर रखा है। इसराइल ने अमरीकी सेनेटर्स क्रिस वैन होलन और चीफ मार्कले को गाजा जाने से रोक दिया। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फितना खवारिज के दहशत गर्दों की FC हेडक्वार्टर्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फितना खवारिज के दहशत गर्दों का FC हेडक्वार्टर्स पर हमला। इंडियन प्रॉक्सीज के दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत के बैरूनी दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 3 शहरी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 5 खारिजी मारे गए। पाक फौज और FC के 6 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR का कहना है दहशत गर्दों के सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का 6 जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस की पजीराई। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में CCD से मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त सुभान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम करोल पिंड ले जाते हुए साथियों की फायरिंग से मारा गया। थाना मस्ती गेट के करीब CCD से मुबैना मुकाबला। एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी। हलाक मुलजिम की शनाख्त शबीर जबकि जख्मी की आफाक के नाम से हुई। कराची के गुंजानाबाद इलाके गार्डन में पुलिस हेडक्वार्टर्स के अतराफ की सड़कें टूट फूट का शिकार। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। CCD ऑफिस के बाहर सीवरेज का गंदा पानी जमा। सड़क गंदे पानी का तालाब बन गई। पैदल चलना भी इम्तिहान बन गया। सदर से गार्डन और गार्डन से रनछोड़ जाने वाली सड़क पर सफर करना अजियतनाक हो गया। दो दिन में अदायगियां ना की तो इंटर साल अव्वल की कॉपियों की जांच पड़ताल रोक देंगे। सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन ने महकमा तालीम और सिंध हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। सिप्ला ने कहा कि 6 सितंबर तक बकायाजात अदा नहीं किए तो 8 सितंबर से कॉपियों की जांच पड़ताल रोक देंगे। असातिज़ा के 2024 के बकायाजात ताहाल अदा नहीं किए गए। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी मनाने की तैयारियां। घरों, गलियों और मस्जिदों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। महफिल मिलाद और नात ख्वानी का अहतमाम। सिंध के गवर्नर हाउस में रूह परवर महफिलों का इनेकाद। तकरीबात का सिलसिला 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से किमाड़ी से बाबा भिर तक कश्तियों की रैली निकाली गई।